तो क्या हालचाल। आज मैं फाइनली ट्रैश ऑफ द काउंट फैमिली के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इसके पिछले सीजन को नहीं देख रखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो और भी ज्यादा ना बकवास करते हुए अपने इस सीरीज के सीजन 3 को शुरू करते हैं। तभी हमें उनके वहां से निकलने के कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ड्रैगन फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, मैं एक महान ड्रैगन हूं और अभी के लिए मेरे पास कोई भी नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी ही ज्यादा पावरफुल और कूल हूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस कमजोर ह्यूमन को अपने लिए एक नाम चूज करने के लिए दूंगा और इसके लिए मैंने उसे 1 महीना दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे लिए एक काफी ही ज्यादा महान और कूल नाम को चूज करेगा। तभी हम देखते हैं जहां पर केल क्राउन प्रिंस के साथ फेस टू फेस क्रिस्टल के जरिए बात कर रहा था और क्राउन प्रिंस केल से कहता है, मुझे लगा कि प्रिंसेस रोजलिन ब्रेक किंगडम के थ्रोन से अपने कदम पीछे हटा लेंगी, लेकिन अब मैंने सुना है कि उन्होंने आधी रात में ही पूरे ग्रैंड ड्यूक के फैमिली को तबाह कर दिया और ऊपर से उनके साथ 2 काफी ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन मुझे पता है कि वे लोग कौन हैं। क्या वे लोग आपके सबॉर्डिनेट्स हैं? यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मेरे सबॉर्डिनेट? ऐसी बात नहीं है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, तुम सच में काफी ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन आखिरकार तुम क्यों मैजिक टावर को खरीदना चाहते हो? लेकिन केल उसके बात को बदलते हुए कहता है, योर हाइनेस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप और मैं एक ही जैसे हैं। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस परेशान होते हुए कहता है, ऐसी बातें कर कर तुम मुझे डराओ मत। तभी केल आगे कहता है, योर हाइनेस, आपको तो पता ही होगा कि रोन किंगडम में अब कुछ भी नहीं बचा है। यह सुनकर क्राउन प्रिंस भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में सभी बातों को काफी जल्दी समझ जाते हो और तुमने सही कहा कि अब रोन किंगडम में कुछ भी नहीं बचा है। और फिर वही क्वेश्चन दोबारा पूछता है कि आखिरकार तुम मैजिक टावर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल भी क्राउन प्रिंस से क्वेश्चन पूछता है, योर हाइनेस, आपको मेजेस की क्या जरूरत है? यह सुनकर क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी बस मैजिक टावर को खरीदना चाहता हूँ। केल की बात को सुनकर क्राउन प्रिंस हंसने लगता है और फिर कहता है, मुझे सच में आप जैसे इतने स्मार्ट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ठीक है। और फिर केल से आगे कहता है, मैं आपको हर एक चीज में सपोर्ट करूंगा। क्राउन प्रिंस की बात को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपका शुक्रिया। मैं जल्द ही आपके लिए एक काफी अच्छी खबर लेकर आऊंगा। तभी ड्रैगन केल से पूछता है, कमजोर ह्यूमन, क्या तुमने मेरे नाम के बारे में सोचा? केल कहता है, मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उसके लिए कोई अच्छा नाम चूज करना होगा जो उसके ऊपर सूट करे, इसलिए मुझे और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन केल बिल्कुल भी ड्रैगन के नाम के बारे में नहीं सोचता, जिसकी वजह से ड्रैगन परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, इंसान, क्या तुम सच में मेरे नाम के बारे में सोच रहे हो? और ऐसे ही काफी दिन बीत गए, जहाँ पर वह सभी भी अपने मिशन को पूरा कर कर हैनिट्यूस टेरिटरी में लौट आए। हम रोजलिन को देखते हैं, जिससे केल कहता है, काफी लंबा समय हो गया है प्रिंसेस। यह सुनकर रोजलिन मुस्कुराते हुए कहती है, आपको मुझे प्रिंसेस कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रॉयल फैमिली के अंदर से निकाल दिया गया है, इसलिए आप मुझे सिर्फ मिस रोजलिन कह सकते हैं। यह सुनकर केल कहता है, तो ठीक है, अब से मैं आपको सिर्फ मिस रोजलिन कहूंगा। तभी चोई हान केल से कहता है, यंग मास्टर केल, क्या हम आपको ब्रेक किंगडम के रिपोर्ट को दें? केल कहता है, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यह तुम्हारा पर्सनल मामला था, इसलिए मुझे इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए। और लोग, तुम्हारे भाई बहन यहाँ पर नहीं है, बल्कि वे सभी किसी और जगह पर है। यह सुनकर लोग हैरान होते हुए पूछता है, माफ करना, लेकिन वे सभी कहाँ पर हैं? यह सुनकर केल उसे बताता है, हैरिस विलेज में। हैरिस विलेज के नाम को सुनकर चोई हान
काफी ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी हांस कहता है पहले हैरिस विलेज काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल विलेज था, लेकिन अचानक से वहाँ पर आग लग गई जिसकी वजह से पूरा विलेज तबाह हो गया। लेकिन हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया है और जल्द ही पूरा हैरिस विलेज फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। और जो लोग फायर के अंदर मारे गए थे हम उनके ग्रेव को फिर से बना रहे हैं और इसको करने के लिए यंग मास्टर ने कहा था, इसलिए इन सभी काम को वाइस कैप्टन कर रहा है। हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस कैप्टन केल से कहता है यंग मास्टर आप मेरे ऊपर इन सभी कामों को छोड़ सकते हैं। केल भी वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। तभी केल हान से कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और इन सभी कामों को करने के लिए यंग मास्टर ने फ्यूडल लॉर्ड से रिक्वेस्ट किया था। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यंग मास्टर टेरिटरी अफेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं। केल हान से कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और फिर लॉक से कहता है लॉक जाकर अपने भाई बहनों से मिल लो। यह सुनकर लॉक काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर केल चोई हान से भी कहता है और तुम चोई हान तुम जाकर हैरिस विलेज में मरे हुए लोगों को ग्रीट कर सकते हो और तुम अपने छोटे भाई लॉक के साथ जाओ क्योंकि लॉक को हैरिस विलेज का रास्ता नहीं पता है। अगर सभी काम हो गए तो तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चोई हान केल से कहता है यंग मास्टर केल आपका शुक्रिया। केल कहता है तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तभी चोई हान अचानक से केल से पूछता है सर बिकॉक्स ने मुझे बताया कि आप उबर टेरिटरी के अंदर बॉब नाम के एक पर्सन से मिले थे और उसी पर्सन की वजह से आप इंजर्ड हो गए थे। यह सुनकर केल कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बल्कि मैं पानी की वजह से भीग गया था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर चोई हान वहाँ से जाते हुए कहता है वो अच्छा तो मैं समझ गया। चोई हान के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर केल चोई हान से पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ। चोई हान वहाँ से जाते हुए कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस बात से चोई हान काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया था कि बॉब ने केल को इंजर्ड कर दिया था। तभी हांस केल के पास आकर कहता है यंग मास्टर क्या आपने सर चोई हान के साथ फाइट कर ली है। केल कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन उन सभी मैजिक बुक को पढ़ रहा था जिसे देखकर सिल्वर और रेड कहते हैं तो हमारा छोटा भाई बुक को पढ़ रहा है और ऊपर से हमारे छोटे भाई के पास अभी भी कोई भी नाम नहीं है। यह सुनकर ड्रैगन कहता है मुझे एक हफ्तों बाद एक नया नाम मिलने वाला है। वह दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम्हें एक काफी अच्छा नाम मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम काफी कूल होगा जैसे कि ड्रैग या फिर ब्लैक। उन दोनों की बात को सुनकर ड्रैगन परेशान होते हुए अपने मन में कहता है क्या सच में मुझे इस तरह का नाम मिलेगा। ड्रैग मुझे सच में ऐसा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर किसी के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाता है क्योंकि केल सभी लोगों को बता देता है कि वह विपर किंगडम जा रहा है। लेकिन लिली उसकी चिंता करते हुए कहती है मैंने सुना है कि विपर किंगडम में सभी लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर अच्छा खाना भी मिलना काफी मुश्किल है। यह सुनकर उसके फादर भी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस ऑर्डर को रॉयल फैमिली ने दिया है या फिर किंग ने। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बस मुझे बताओ, मैं सभी चीजों को संभाल लूंगा। यह सुनकर केल कहता है असल में मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तभी केल के फादर कहते हैं केल हमेशा एक चीज याद रखना कि हम सभी तुमको लेकर काफी चिंता करते हैं। तभी केल की मदर भी कहती है हाँ बिल्कुल हम सभी तुम्हारे बारे में काफी चिंता करते हैं और फिर काफी ही ज्यादा भयानक तरीके से कहती है हमें इस किंगडम से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि जब तक हमारी फैमिली सेफ रहेगी तब तक यह किंगडम भी सेफ रहेगा। अगर हमारी फैमिली को कुछ भी हुआ तो इस किंगडम का इस दुनिया में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। यह सुनकर केल भी परेशान हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए सभी से कहता है मैं एक गोल्डन टर्टल हूँ, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी को सबसे आगे रखूंगा और ऊपर से मैं एक हैनिट्यूस हूँ, इसलिए आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। केल की सभी बातों को सुनकर उसकी मदर कहती है लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी काफी चिंता है।
इसलिए अपना ध्यान रखना। तभी केल बेसन से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में अपनी पूरी कोशिश करोगे और काफी ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर उन सभी से कहता है, मैं जल्द ही विपर किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज खरीदने वाला हूँ। अगले सीन में हम केल के बोट को देखते हैं जो विपर किंगडम जा रहा था और ड्रैगन केल से कहता है, इंसान क्या मेरा नाम एक ही शब्द का रहेगा? केल कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी ड्रैगन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे ब्लैक या फिर ड्रैग इस तरह के नाम को दोगे। ड्रैगन की बात को सुनकर केल ड्रैगन से कहता है, क्या तुम्हें इस तरह के नाम पसंद नहीं है? यह सुनकर ड्रैगन परेशान हो जाता है और फिर केल को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे किसी भी तरह का नाम दोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। यह सुनकर केल कहता है, रोन, अब से तुम्हारा नाम रोन रहेगा और यह नाम सिल्वर और रेड को भी काफी पसंद आएगा। ड्रैगन कहता है, इंसान तुमने अभी अभी क्या कहा? केल आगे कहता है, अब से तुम्हारा नाम रोन रहेगा और तुम्हारा सरनेम मिर, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको। केल की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मुझे एक ऐसी जगह पर बंद किया गया था जहाँ पर अंधेरे और ठंड के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं हमेशा उम्मीद करता था कि एक दिन मैं इस जगह से निकल जाऊंगा और अपनी लाइफ को जीऊंगा, लेकिन वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन एक दिन एक ऐसा पर्सन आया जिसने मुझे आजादी दी और उस अंधेरी जगह से मुझे बचाया। मैं उसका काफी ही ज्यादा एहसानमंद हूँ और ऊपर से उसने मुझे एक नाम दिया जो नाम सिर्फ मेरे लिए बना है, एक ग्रेट ड्रैगन के लिए, और मेरा नाम अब से रोनमीर है। तभी ड्रैगन केल से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया केल। यह सुनकर केल काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन ने पहली बार केल का नाम लिया था। यह सुनकर केल ड्रैगन से कहता है, क्या? लेकिन ड्रैगन पीछे मुड़कर वहां से जाते हुए कहता है, इंसान तुम्हें मेरे बात को सिर्फ एक ही बार में सुन लेना चाहिए। यह सुनकर केल ड्रैगन के मजे लेते हुए कहता है, मुझे सुनाई नहीं दिया, तुम्हें एक और बार कहना चाहिए। लेकिन ड्रैगन कहने से साफ मना कर देता है और कहता है, कमजोर ह्यूमन, तुम ऐसे ही बाहर रहोगे तो तुम्हें ठंड लग सकती है, इसलिए अंदर जाकर आराम करो। तभी अचानक से हम काफी बड़े बड़े वेल को देखते हैं जो असल में वेल ट्राइब से होते हैं और उसका एहसास केल को भी हो जाता है जो ड्रैगन से कहता है, अगर मैं अंदर चला गया तो यहाँ पर काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। यह सुनकर ड्रैगन काफी हैरान होता है, लेकिन अचानक से हम उस वेल को देखते हैं जो काफी तेजी से पानी के अंदर उछलता है और उसका एहसास चोईहान को भी हो जाता है जो चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है, यंग मास्टर केल। लेकिन केल बिल्कुल सेफ था और उन्हीं के सामने खड़ा था। तभी ड्रैगन चोईहान को बताता है, वे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उन्हीं सभी वेल को देखते हैं जो केल के बोट के आसपास घूम रहे थे। तभी केल बो डाउन करते हुए वेल किंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं केल वेल किंग को ग्रीट करता हूँ, और फिर अपने मन में कहता है, एक ऐसा बीइंग जो पूरे समुद्र के ऊपर राज करता है, वेल किंग शिकलर, और वह एक ऐसा एंटिटी है जिसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसके सामने एक कॉन्टिनेंट कुछ भी नहीं है। वह जब भी चाहे एक कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर सकता है। मैं सच में उसके पास से काफी ही ज्यादा प्रेशर को फील कर सकता हूँ। और फिर वेल किंग से आगे कहता है, मैं आपसे और भी अच्छे तरीके से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वेल किंग थोड़ी देर के लिए केल को घूरता है और फिर वह सभी लोग अपने आप को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम ब्लू को देखते हैं जो वेल किंग की सक्सेसर होती है और उसका नाम विहितीरा होता है, और हम उसके साथ एक और पर्सन को देखते हैं जो वेल ट्राइब का सबसे महान वॉरियर होता है। उन सभी को देखकर ड्रैगन कहता है, ड्रैगन काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल और कूल होते हैं, ड्रैगन के सामने वेल कुछ भी नहीं है। यह सुनकर केल भी ड्रैगन को सहलाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर चोईहान पर पड़ती है जो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी ब्लू कहती है, यहाँ पर आए हुए काफी लंबा समय हो गया और यहाँ का मौसम काफी गर्म है, क्या मैंने सही कहा? फादर, हम वेल ट्राइब के किंग को देखते हैं जो फुल एटीट्यूड के साथ उन सभी के सामने खड़ा था। तभी वेल किंग केल को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, तो ये वही पर्सन है जिसके बारे में मेरी बेटी बात कर रही थी। तभी ब्लू अपने फादर
फादर को बताती है, फादर यह पर्सन आपको कमजोर दिख सकता है लेकिन सच में वह काफी पावरफुल है। जिसकी बात को सुनकर वेल किंग केल से कहते हैं, मेरे बेटे को बचाने के लिए आपका शुक्रिया, और मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया था। यह सुनकर केल वेल किंग से हाथ मिलाते हुए कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बस वही किया जो सभी लोग करते हैं, और ऊपर से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए हमें सीधा पॉइंट पर आना चाहिए। यह सुनकर वेल किंग कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यह सुनकर केल अपने साइड में देखता है जहाँ पर चोइहान और आर्ची एक दूसरे को ही घूर रहे थे और अपने किलिंग इंटेंट को बाहर निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल काफी ही ज्यादा इंटेंस हो रहा था। यह सब देखकर केल अपने मन में कहता है, अचानक से इन दोनों को क्या हुआ? आखिरकार अचानक से ये दोनों इतने गुस्से में क्यों आ गए? अगर इन दोनों ने फाइट करना शुरू कर दिया तो यह पूरा बोट तबाह हो जाएगा। और फिर चोइहान को शांत करने लगता है और दूसरी साइड वेल किंग भी आर्ची को शांत करते हुए कहते हैं, आर्ची क्या हुआ? लेकिन तभी हम केल को देखते हैं जो चोइहान से पूछता है, चोइहान क्या कुछ हुआ है? लेकिन तभी अचानक से हम सभी का महान ड्रैगन काफी एटीट्यूड में वेल किंग के सामने ही आर्ची के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम जैसे वेल की हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह देखने की? लेकिन केल अपने मन में कहता है, आर्ची मैं अभी के लिए वेल ट्राइब के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, क्योंकि आर्ची काफी घूर कर केल को देख रहा था और अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था जैसे वह केल को यहीं पर खत्म कर दे, जिसे देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे ऊपर काफी गुस्सा है क्योंकि वेल किंग यहाँ पर मुझसे खुद ही मिलने के लिए आए हैं। और फिर केल उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसका एंशिएंट पावर खुद ही रिएक्ट करने लगता है जैसे केल के ऊपर कोई खतरा हो। और फिर केल आर्ची के पास पहुंचकर कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? आखिरकार तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है? लेकिन आर्ची केल को कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन अचानक से केल अपने उसी एंशिएंट पावर का यूज करता है जो उसे उसी ड्रैगन के पास से मिला था, जिसकी वजह से उसका ऑरा काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर कहता है, तुम्हें इसी तरह किसी को भी घूर कर नहीं देखना चाहिए। और फिर वेल किंग से पूछता है, क्या मैंने सही कहा योर मैजेस्टी? वेल किंग भी कहते हैं, हाँ आपने सही कहा। और फिर केल से माफी मांगते हुए कहते हैं, इसे माफ कर दीजिएगा। और फिर आर्ची से कहते हैं, जल्दी से उनसे माफी मांगो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। यह सुनकर आर्ची न चाहते हुए भी केल से माफी मांगते हुए कहता है, मेरा नाम आर्ची है। यह सुनकर केल कहता है, मैं केल हैनिटियोस हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, वो सच में मुझसे माफी नहीं मांगना चाहता। तभी ड्रैगन केल से कहता है, तुम अभी अभी मेरे नाखून से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तुमने आज सच में काफी अच्छा काम किया। ड्रैगन की तारीफ को सुनकर केल अपने मन में कहता है, सच में मुझे अब 4 साल के छोटे से ड्रैगन के तारीफ को सुनना पड़ रहा है। तभी केल वेल किंग से कहता है, क्या आप अब मुझे उस आइटम को दे सकते हैं? यह सुनकर वेल किंग कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर उस आइटम को निकालने लगता है और कहता है, आखिरकार वो कहाँ पर गया? जिसके रिप्लाई में ब्लू कहती है, उसे आपने अपने अंदर वाले पॉकेट में रखा था। और फिर वह आइटम वेल किंग को मिल जाता है और वह उसे केल को दे देता है। और फिर केल से पूछता है, लेकिन आखिरकार आपको डिडमाना की क्या जरूरत थी? ऊपर से इंसानों के अंदर इस जैसे आइटम की किसी को भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे आइटम नेक्रोमेंसर के लिए ही काम के होते हैं। लेकिन केल उस आइटम को देखकर काफी खुश होता है और फिर कहता है, मेरे पास इसको यूज करने के अपने तरीके हैं। तभी वेल किंग केल से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से हो और आर्ची के ऐसे बिहेवियर की वजह से मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। यह सुनकर केल कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वेल किंग नहीं मानते और फिर आगे कहते हैं, नहीं उसे और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है। लेकिन तभी अचानक से ब्लू अपने फादर को चुप करवाते हुए कहती है, फादर। यह सुनकर उसके फादर शांत हो जाते हैं और फिर वहां से जाते हुए कहती है, यंग मास्टर केल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से
हो। और फिर वे सभी केल को गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल कहता है मैं इस आइटम का काफी तरीके से यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और फिर चोइहान से पूछता है चोइहान क्या तुम्हें कुछ हुआ है, लेकिन चोइहान अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर केल अंदर की तरफ जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तभी ड्रैगन खुश होते हुए चोइहान से कहता है मेरा नाम अब से रोनमिर है। और फिर काफी ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं काफी ही ज्यादा कूल, ब्यूटीफुल और काफी ही ज्यादा महान हूँ, इसलिए हमेशा मेरे नाम को याद रखना। और फिर केल के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चोइहान किसी और ही सोच में गुम था और फिर कहता है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर केल विपर किंगडम पहुँच गया होता है और उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर बिलोस आता है और कहता है यंग मास्टर केल आप सेफली विपर किंगडम में पहुँच गए, मुझे काफी खुशी है कि आपको मोशन सिकनेस नहीं हुआ था। केल कहता है हल्का फुल्का और फिर बिलोस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। बिलोस काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी केल अपने मन में कहता है विपर किंगडम का मैजिक टावर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है क्योंकि मैजिक टावर का मास्टर टुनका के हाथों द्वारा मारा गया। लेकिन मैजिक टावर के खत्म होने के बाद बस एक ही चीज बचा है, मैजिक टावर का खजाना, अब जिसका कोई भी मालिक नहीं है। और फिर खुश होते हुए कहता है मुझे पैसों की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कि अब ट्रेजर को हंट करने का समय आ गया। और फिर बिलोस से कहता है अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। बिलोस भी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है क्या बिलोस कोई स्पेशल रीजन की वजह से इन सभी कामों को कर रहा है। और फिर अपने मन में कहता है लेकिन मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया है जिसकी वजह से वह अभी के लिए काफी कंफ्यूज होगा। और फिर आगे अपने मन में कहता है मैजिक आइटम यही एक चीज है जो मैजिक टावर के तबाह होने के बाद बिलोस को मिली थी। और फिर मुड़कर उन सभी की तरफ देखता है जो आपस में खेल रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन चिल्लाते हुए कहता है हे वेयरवुल्फ मैं रोनमिर हूँ, इसलिए मेरे नाम को हमेशा याद रखना। और फिर हम केल को देखते हैं जिसके साइड में चोइहान खड़ा होता है और फिर केल से पूछता है ड्रैगन के लास्ट नेम का मतलब क्या है। चोइहान की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मुझे पता था कि वह मुझसे ऐसा कुछ पूछेगा क्योंकि उसे मिर का अर्थ पता है लेकिन उसे रोन का अर्थ नहीं पता। और फिर चोइहान से कहता है मैंने बस उसे ऐसे ही वह नाम दे दिया। चोइहान हैरान होते हुए कहता है क्या सच में। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है अचानक से मेरे मन में रोन आ गया जिसकी वजह से मैंने उसका नाम रोन रख दिया। क्या सच में यह मजेदार नहीं है, लेकिन आखिरकार क्यों तुम मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हो। यह सुनकर चोइहान कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस काफी ही ज्यादा क्यूरियस था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर केल बोट के ही ऊपर खड़ा था और अपने मन में कहता है उसने जब रोन नाम को सुना तो उसके फेस पर काफी अजीब एक्सप्रेशन आ गए। आखिरकार उस एक्सप्रेशन का क्या मतलब था, क्योंकि रोन एक कोरियन वर्ड है जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन था कि उसे शक होगा। और फिर साइड में खड़े रोजलिन से कहता है मिस रोजलिन क्या आपके हाथ में ये जो है यह कोई मैजिक स्टाफ है। रोजलिन हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल यह एक मैजिक स्टाफ है और इसका यूज मैं अटैक करने के लिए भी कर सकती हूँ, बिल्कुल इसी तरह। जिसे देखकर केल भी हंसते हुए कहता है आप सच में काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल हैं। और फिर अपने मन में कहता है अगर वह इसी तरह मेज के आइडेंटिटी के साथ विपर किंगडम के आसपास
घूमती है तो वह उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में इसे बताना चाहता था। तभी रोजलिन केल से कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई भी मेरी वजह से पीछे न रह जाए और मैं आपके कामों के बीच रुकावट नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और ऊपर से जब मैं यंग थी तो मैंने मार्शल आर्ट को भी सीखा था। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस जगह को काफी अच्छे से घूमूं। अगले सीन में हम उस सिटी को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ तबाही मची थी और सभी घर तबाह हो गए थे। तभी बिलोस कहता है, यंग मास्टर कैरिज तैयार है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। अगले सीन में हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर बिलोस केल को लाता है। तुमने इसकी काफी अच्छे से तैयारी की है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। यह सुनकर बिलोस कहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने प्रॉफिट को किसी और के साथ नहीं बांट सकता। बिलोस की बात को सुनकर केल कहता है, तुम सच में काफी स्मार्ट हो। और फिर बैठते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार हम जीत जाएंगे। यह सुनकर बिलोस कहता है, हाँ आपने सही कहा, और जैसा आपने कहा था कि नॉन मेज अलायंस अचानक से अटैक कर दी और सभी चीजों को तबाह करना शुरू कर दिया, उन्हें बिल्कुल भी मौत से डर नहीं लगता। वह बस अपने स्ट्रेंथ के साथ सभी लोगों को मार रहे थे, स्पेशली माना टोलरेंस वाले ट्राइब। वह और भी ज्यादा खतरनाक थे, जिन्होंने पूरे आर्मी के लीड को ले रखा था। बिलोस की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, माना टोलरेंस वाले लोग काफी ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो बैटल के रुख को काफी आसानी से बदल सकते हैं। और जिन मेजेस को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वह माना को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वे लोग उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। तभी बिलोस घबराते हुए कहता है, लेकिन सबसे खतरनाक पर्सन नॉन मेज अलायंस का लीडर यानी कि टुनका, वह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने उसे बस एक ही बार देखा था, लेकिन मैंने जो देखा था उससे मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था, क्योंकि वह बस अपने हाथों से मेजिस की गर्दन को उखाड़ रहा था। तभी केल पूछता है, क्या वह क्रूअल था? यह सुनकर बिलोस कहता है, हाँ बिल्कुल, जो भी मेजिस लड़ाई के बाद बच गए थे उन सभी ने उनको अपने कैसल के सामने जिंदा ही लटका दिया। लेकिन अगर हम इसे विपर किंगडम के हिसाब से देखते हैं तो इतना काफी नहीं है। लेकिन यंग मास्टर, अभी के लिए आप कहाँ पर जाने वाले हैं? यह सुनकर केल कहता है, टुनका से मिलने के लिए। केल की बात को सुनकर बिलोस के पसीने छूटने लगते हैं और वह काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी केल आगे कहता है, मैं मैजिक टावर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर बस यकीन करो। लेकिन बिलोस काफी ही ज्यादा घबरा रहा था और फिर कहता है, मुझे बस मेरे गट के ऊपर यकीन है। केल कहता है, तो तुम्हारा गट तुम्हें क्या बता रहा है? बिलोस केल के ग्लास में अल्कोहल को डालते हुए कहता है, मेरी गट फीलिंग मुझे यह बता रही है कि यंग मास्टर, मुझे आपको फॉलो करना चाहिए। बिलोस की बात को सुनकर केल कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम काफी स्मार्ट मर्चेंट हो। और फिर अपने मन में कहता है, जल्द ही यह सिविल वार खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से काफी सारे मेजेस मारे गए हैं और पूरे विपर किंगडम में सिर्फ चारों तरफ खून ही फैला है और चारों तरफ सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैडनेस, डिस्पेयर और सैडनेस, सिर्फ चारों तरफ यही भरा हुआ है, जहाँ पर सभी लोग खुद के ही घरों में मारे गए। और फिर कहता है, यह वाइन काफी अच्छा है। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर केल मैजिक टावर के पास आ गया था और बिलोस केल से कहता है, यंग मास्टर, यह जगह मैजिक टावर से काफी नजदीक है। मैजिक टावर को देखकर केल अपने मन में कहता है, ओ अच्छा, तो देखने से लगता है कि मैजिक टावर अभी भी पूरी तरीके से तबाह नहीं हुई है, लेकिन सच में यह टावर काफी ब्यूटीफुल है। और फिर कैरिस से बाहर आ जाता है। तभी केल अचानक से अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और फिर उसके अंदर से गोल्डन प्लेग को निकालता है, जिसे देखकर बिलोस काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि गोल्डन प्लेग कोई आम चीज नहीं है। और फिर वह केल को मस्का लगाते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं आपकी सच में काफी इज्जत करता हूँ। तभी साइड से हांस कहता है, यंग मास्टर, अब आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और फिर अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्योंकि यह जगह काफी खतरनाक है, क्योंकि उसके आसपास काफी सारे लोग मरे थे और सभी लोग खून में
में सने हुए थे, जिसे हांस बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे काफी अजीब फील होने लगता है, जिसे देखकर केल कहता है, हांस अगर तुम्हें अजीब फील हो रहा है तो तुम जाकर आराम कर सकते हो। उस जगह को देखकर हांस अपने मन में कहता है, तो असल में इसी जगह को बैटलफील्ड कहते हैं। तभी वहाँ पर चोई हान सभी लोगों के साथ आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर केल सभी लोग आ चुके हैं। तभी केल फिर से हांस से कहता है, क्या तुम आराम करने के लिए नहीं जाओगे? हांस कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। यह सुनकर केल कहता है, तो ठीक है, अब हमें अपने काम को शुरू करना चाहिए। आज हम किसी ऐसे पर्सन से मिलने आए हैं जिसका नाम टुनका है, तो इसलिए कोई भी फाइट मत करना और सभी चीजों से दूर रहना। चोई हान क्यूरियस होते हुए केल से पूछता है, टुनका कौन है? जिसके रिप्लाई में केल कहता है, टुनका वही पर्सन है जिससे मैं उबर टेरिटरी के अंदर मिला था और उस समय उसने अपने नाम को बदलकर बॉब रख लिया था। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो बॉब उसका नकली नाम है, लेकिन बॉब के नाम को सुनकर चोई हान काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि केल को बॉब ने ही इंजर्ड किया था। चोई हान के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर केल चोई हान से पूछता है, क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में चोई हान मना करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। यह सुनकर केल बिलोस से पूछता है, सबसे पहले बिलोस तुमने कहा था कि तुम हमें उसके टेंट तक लेकर चलोगे। बिलोस कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सभी लोग नहीं जा सकते, मुझे मिलाकर बस 6 ही लोग वहाँ पर जा सकते हैं। यह सुनकर केल कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने काफी सारा पैसा कमाया है। और फिर अपने मन में कहता है, अगर उसके पास इतनी पावर है कि वह टुनका के साथ बात कर सके तो इसका मतलब उसने सिविल वॉर से काफी सारा पैसा कमाया है। तभी ड्रैगन एक्साइटेड होते हुए कहता है, यह तो काफी मजेदार है, मुझे सेंस हो रहा है कि जल्द ही कुछ काफी अच्छा होने वाला है। ड्रैगन को इतना एक्साइटेड देखकर केल भी काफी हैरान होता है। तभी केल चोई हान, लॉक और वाइस कैप्टन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों, और फिर रोजलिन की तरफ देखते हुए कहता है, मिस रोजलिन क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगी? रोजलिन कहती है, हाँ बिल्कुल। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब सभी लोग हमारे साथ जा रहे हैं। और फिर हांस से कहता है, हांस तो सभी चीजें अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हांस भी चिल्लाते हुए कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर केल कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? केल की बात से हांस का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि आप सच में मेरे ऊपर यकीन नहीं करते। तभी रेड और सिल्वर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हम जल्द ही मैजिक टावर के अंदर जाने वाले हैं, हमें बस थोड़ा और इंतजार करना है। यह सुनकर केल उन सभी के साथ जाते हुए कहता है, तो अब हमें चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वे सभी एडवाइजर के टेंट की तरफ जा रहे थे। हम उनके आसपास काफी सारे लोगों को देखते हैं जो पूरी तरीके से खून में सने हुए थे और उन्हें ही घूर कर देख रहे थे। तभी केल वाइस कैप्टन से कहता है, वाइस कैप्टन आसपास ध्यान रखो। वाइस कैप्टन हड़बड़ाते हुए कहता है, यस सर। और फिर बिलोस उन सभी को एडवाइजर के टेंट के पास ले आता है और कहता है, यंग मास्टर हम यहाँ पर आ गए। तभी केल कहता है, बिलोस, और फिर अपने मन में कहता है, बिलोस काफी अच्छी तरह जानता है कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। सभी लोगों को लगता है कि नॉन मेजर अलायंस ने अपने सेंसेस को खो दिया है और बिना किसी रीजन के अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिचुएशन को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। क्योंकि क्या मेजिस ही एक ऐसे पर्सन है जो इंटेलिजेंट हैं, और क्या वही हैं जिन्हें एजुकेशन मिलता है? काउंटलेस सोल्जर जो इन सभी को सह नहीं पाए और विद्रोह कर दिए और फिर जाकर टुनका से मिल गए, जिसकी वजह से टुनका के पास काफी सारा पावर आ गया। और फिर बिलोस से कहता है, जल्दी से उसे बुलाओ। यह सुनकर बिलोस उसे बुलाने के लिए टेंट के अंदर जाने लगता है और केल अपने मन में कहता है, तो यही टेंट एडवाइजर का टेंट है, लेकिन टुनका कमजोर लोगों को पीछे ही छोड़ देता है। लेकिन मुझे काफी हैरानी है कि वह अभी भी इस कमजोर से एडवाइजर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर जिस एडवाइजर के बारे में बिलोस बात कर रहा है, अगर मैं उससे अच्छे से बात करूं तो वह मुझे टुनका से मिलवा सकता है। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन आखिरकार मुझे इतनी बैड फीलिंग क्यों आ रही है और मुझे काफी सारा घूस बम आ
रहा है, तभी हम किसी के हाथ को देखते हैं जो उस टेंट के बाहर आता है, जिसे देखकर केल अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उस एनर्जी को फील कर कर चोई हान तुरंत ही केल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और फिर कहता है मुझे इस एनर्जी के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, तो इसलिए आपको पीछे ही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम उस खतरनाक चीज को देखते हैं जो कोई और नहीं टुनका होता है और फिर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है यह तो काफी अच्छा है क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा बोर हो रहा था। टुनका को देखकर केल काफी परेशान हो जाता है। तभी टुनका चोई हान के पास आकर कहता है तो तुम वही हो जिसके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकल रहा है और मैं स्मेल कर कर तुरंत ही बता सकता हूँ कि तुम काफी ही ज्यादा ताकतवर हो। तभी चोई हान केल से पूछता है यंग मास्टर क्या यही पर्सन टुनका है? केल कहता है हाँ बिल्कुल। तभी टुनका एक्साइटेड होते हुए कहता है तो चलो फाइट करते हैं। मुझे लगता है कि तुम भी काफी एक्साइटेड होगे। इन सब की वजह से चोई हान के पास उसे सबक सिखाने का एक मौका आ गया था और फिर वह कहता है ठीक है। चोई हान की बात को सुनकर केल खुद भी काफी हैरान होता है। तभी ड्रैगन कहता है मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ काफी ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं काफी स्मार्ट हूँ। तभी टुनका हंसते हुए चोई हान की तरफ देखता है जो अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज कर रहा था और काफी गुस्से में टुनका को ही घूर रहा था। चोई हान को अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ देखकर टुनका भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी आंखें काफी पसंद आई। लेकिन चोई हान काफी ही ज्यादा गुस्से में था और फिर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। लेकिन अचानक से केल अपने एंशिएंट पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर कहता है चोई हान एंशिएंट पावर की वजह से केल का ऑरा काफी ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। तभी केल कहता है क्या तुम सच में उससे फाइट करना चाहते हो? और फिर टुनका से कहता है और तुम टुनका, और फिर अपने एंशिएंट पावर का यूज करते हुए काफी एटीट्यूड में अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है और तुम टुनका क्या तुम भी यही चाहते हो? केल को देखकर टुनका को वही सभी बातें याद आती है और वह अपने मन में कहता है यह तो वही पर्सन है जिसने मुझे समुद्र के अंदर फेंका था और इसके बाल लाल कलर के हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह पर्सन वही है, लेकिन अब मुझे इसके अंदर से काफी अजीब फील हो रहा है। तभी केल टुनका को घूरते हुए कहता है क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? और फिर चोई हान से कहता है चोई हान अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। केल की बात को सुनकर टुनका एक्साइटेड होते हुए कहता है तो ठीक है चलो फाइट करते हैं। आज मुझे लगता है कि मुझे काफी मजा आएगा। टुनका की बात को सुनकर ड्रैगन कहता है वह पर्सन तो काफी बेवकूफ है। मुझे लगता है कि अब वह काफी बुरी तरह पिटने वाला है क्योंकि चोई हान पहले से ही काफी ताकतवर है। तभी केल चोई हान से कहता है जब तुम्हें लगे कि तुम फाइट नहीं करना चाहते तो रुक जाना। यह सुनकर चोई हान कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा। और फिर टुनका से कहता है बॉब अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि यह फाइट एक काफी अच्छे फील्ड में हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर वे सभी फाइट करने के लिए एक खाली से मैदान में आ गए थे। तभी रोजलिन केल से पूछती है यंग मास्टर केल क्या हो अगर यहाँ के सभी लोग हमें डिसलाइक करने लगे? यह सुनकर लॉक भी पूछता है हाँ उसने सही कहा, अगर क्या हो कि चोई हान इस मैच को जीत जाता है तो यहाँ के सभी लोग हमसे नफरत करने लगेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से टुनका हमसे नाराज हो जाए और हमारे काम को करने से मना कर दे। यह सुनकर केल कहता है तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इस मैच को देखो। और फिर अपने मन में कहता है जितना लोगों को लगता है असल में टुनका उतना भी ताकतवर नहीं है। हाँ यह बात सच है कि टुनका इंसानों की दुनिया में काफी ताकतवर है, लेकिन अगर हम उसकी तुलना वेल या फिर ड्रैगन से करें तो वह उनके सामने कुछ भी नहीं है और काफी ही ज्यादा कमजोर है। लेकिन अगर वह किसी ऐसे पर्सन से हार जाता है जो उससे काफी स्ट्रॉन्ग है और फिर वह अपने माइंड में बैठा लेता है कि उसे उससे रिवेंज लेना है तो कभी भी वह अपनी पोजीशन को बनाए नहीं रख पाएगा। तभी आसपास के सभी लोग टुनका को चीयर करने लगते हैं और उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। जिन सभी को देखते हुए केल कहता है इसलिए
इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या फिर कौन हारता है, क्योंकि यह फाइट दो वॉरियर के बीच हो रही है और वॉरियर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसकी प्राइड होती है। तभी अचानक से चोइहान पीछे मुड़कर केल की तरफ देखता है, जिसे देखकर टुनका कहता है, आखिरकार तुम उस कमजोर से कमीने के बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हो। टुनका को अपने आप को गाली देता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है, लेकिन इस बात से चोइहान भड़क जाता है और कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा। तभी टुनका मजे लेते हुए कहता है, आखिरकार तुम उसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर कमजोरों की कोई भी जगह नहीं है और कमजोर ही सबसे पहले मरते हैं, इसलिए हमें कमजोरों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। टुनका की सभी बातों को सुनकर केल टुनका के ऊपर तरस खाते हुए कहता है, कितना बड़ा कमीना है। तभी अचानक से चोइहान अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और फिर उसे खोलकर साइड में गिरा देता है, जिसका मतलब साफ है कि वह टुनका के साथ सिर्फ अपने हाथों से लड़ने वाला है। लेकिन तभी अचानक से एक काफी अजीब चीज होती है जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि चोइहान सिर्फ अपने खाली हाथों के साथ टुनका को एक काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसके सिर्फ एक ही पंच के साथ टुनका की हालत खराब हो जाती है। लेकिन चोइहान काफी ही ज्यादा गुस्से में था और फिर लगातार टुनका के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इन सब से टुनका काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और फिर अपने फुल पावर के साथ चोइहान के ऊपर अपनी फीस्ट के साथ अटैक करता है। लेकिन चोइहान की पावर काफी ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वह सिर्फ अपने एक ही हाथ के साथ टुनका के फीस्ट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से टुनका अपने हाथ को हिला भी नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक से चोइहान काफी ही ज्यादा पावरफुल अपरकट टुनका को मारता है, जिसकी वजह से टुनका काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी वह हंसते हुए कहता है, तुम सच में काफी ताकतवर हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार जाऊंगा। टुनका की बात को सुनकर चोइहान लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है, तुम सच में काफी बातें करते हो, और फिर बिना रुके चोइहान को पंच मारने लगता है। जिन सभी अटैक को ब्लॉक करना टुनका के लिए भी आसान नहीं था और ऊपर से चोइहान के पंच काफी ही ज्यादा पावरफुल थे। टुनका को इस तरह हंसता हुआ देखकर ड्रैगन कहता है, आखिरकार वह मार खाने के बाद भी इस तरह क्यों हंस रहा है, क्या उसे मजा आ रहा है। तभी रोजलिंग परेशान होते हुए कहती है, यंग मास्टर क्या हमें फाइट को रोक देना चाहिए। केल कहता है, यह फाइट दो वॉरियर के बीच की फाइट है, इसलिए अच्छा होगा कि हम इसके बीच दखल न दें, क्योंकि यह फाइट तब ही रुकेगी जब तक उनमें से एक हार नहीं जाता। हम चोइहान को देखते हैं जो अपने पावर को अनलीश करने लगता है, लेकिन इन सब की वजह से टुनका काफी ही ज्यादा एक्साइटेड था और फिर हंसते हुए चोइहान के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़कर जाने लगता है। लेकिन चोइहान के सामने उसका एक भी मूव काम नहीं आता और फिर चोइहान उसके पेट पर काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उस पंच का पावर इतना ज्यादा था जिसकी वजह से टुनका हवा में काफी ऊपर चला जाता है और फिर काफी दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हम चोइहान को देखते हैं जो वापस से अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी केल चोइहान से कहता है, चोइहान तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। यह सुनकर चोइहान भी मुस्कुराते हुए कहता है, आपका शुक्रिया। हम टुनका को देखते हैं जिसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसे एक पर्सन उठाते हुए कहता है, टुनका उठ जाओ क्योंकि तुम इस मैच को हार चुके हो। तभी टुनका के पास केल आता है और फिर कहता है, तो टुनका तुम इस मैच को हार चुके हो तो अच्छा होगा कि तुम हमें चुपचाप मैजिक टावर तक लेकर चलो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वहाँ के सभी लोगों के बीच वही सभी बातें हो रही थी, क्योंकि वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को चोइहान ने काफी इजीली हरा दिया था और इसकी वजह से वहाँ के सभी लोग काफी गुस्से में थे, जिसे देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस मुझे अपने काम को पूरा करके यहाँ से निकलना है। तभी हम टुनका को देखते हैं जो हंसते हुए चोइहान से कहता है, वॉरियर अगली बार जब मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा, और फिर काफी ही ज्यादा जोरों से हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल टुनका के साथ जा रहा था और फिर बिलोस से कहता है, बिलोस जो भी लोग बाहर इंतजार
इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को अंदर लेकर आओ। यह सुनकर बिलोस कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और फिर केल को वहाँ के एडवाइजर से मिलवाते हुए कहता है यंग मास्टर, ये यहाँ की करंट एडवाइजर हैं जिनका नाम हारोल है और यह अभी के लिए अलायंस के लीडर है। तभी हम हारोल को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा मुस्कुराते हुए केल से कहता है यंग मास्टर केल, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हारोल हूँ। केल भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है मुझे भी, और मैं केल। तभी हारोल कहता है तो आप वही पर्सन हैं जिसे कमांडर मैजिक टावर को बेचना चाहते हैं। यंग मास्टर केल, आपसे मिलना मेरे लिए हॉनर की बात है। मुझे लगता है कि जल्द ही हम काफी लंबी बातचीत करने वाले हैं। तभी अचानक से ड्रैगन केल से कहता है इंसान, वह पर्सन झूठ बोल रहा है। यह सुनकर केल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है विपर किंगडम में सिर्फ कॉमनर्स ही अपने लास्ट नेम का यूज नहीं करते, तो इसका मतलब हारोल एक आम इंसान है और मुझे लगता है कि इसी की वजह से सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। तभी ड्रैगन फिर से कहता है इंसान, वह झूठ बोल रहा है। लेकिन केल हारोल को ही घूरते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि इस डील को हारोल ने ही किया होगा, इसलिए मुझे अब से और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर केल टुनका के साथ मैजिक टावर के सामने आ गया था और मैजिक टावर को देखते हुए अपने मन में कहता है बाहर से देखने से इस मैजिक टावर की हालत काफी ठीक लग रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंदर से यह पूरी तरीके से तबाह हो गया होगा। और फिर टुनका से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ अंदर जाओगे। यह सुनकर टुनका गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुमने क्या कहा, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इस गंदे जगह के अंदर जाऊंगा। और फिर पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है हारोल और पेलिया तुम्हारे साथ अंदर जाएंगे और तुम्हें गाइड करेंगे। टुनका को इस तरह आसपास देखता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है जो भी हो, लेकिन टुनका इस तरह क्यों सभी ओर देख रहा है। तभी उसकी नजर चोईहान पर जाती है जिसे देखकर उसे साफ पता चल जाता है कि टुनका उसे ही देख रहा था। तभी टुनका केल से कहता है तुम देखने से ताकतवर दिखते हो, लेकिन असल में तुम काफी ही ज्यादा कमजोर हो। और फिर चोईहान की तरफ देखते हुए कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ फिर से फाइट करना चाहते हो। लेकिन चोईहान उसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। तभी केल साइड में मुड़कर देखता है जहां पर बिलोस और एडवाइजर आपस में बात कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर केल के साथ सिल्वर और रेड होते हैं और वे दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं चलो उसे पकड़ते हैं। केल कहता है क्या तुम दोनों तैयार हो। यह सुनकर वे दोनों भी केल से कहते हैं हाँ बिल्कुल, जिसके रिप्लाई में केल उन दोनों से कहता है लेकिन तुम दोनों याद रखना कि तुम्हें चोट न लगे। यह सुनकर वे दोनों केल से चिपकते हुए कहते हैं हाँ हमें मालूम है, क्योंकि लाइफ काफी प्रीसियस है। तभी ड्रैगन केल से कहता है इंसान मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ड्रैगन की बात को सुनकर केल ड्रैगन को बताता है नहीं, बल्कि तुम और मैं कहीं और किसी और मिशन पर जा रहे हैं। और फिर सिल्वर और रेड को वहां से उतार कर भेज देता है और फिर टुनका से पूछता है टुनका क्या अभी भी टावर के अंदर मेजेस की बॉडीज हैं। टुनका कहता है अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मरने के बाद भी आराम मिले। टुनका की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है मुझे मालूम था कि वह यही कहेगा, क्योंकि जब कोई मर जाता है और फिर उसके बॉडी को जला दिया जाता है तो उसे अनंत समय के लिए आराम मिल जाता है। और सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से इन सभी ट्राइब वालों ने मेजिस की बॉडी को जला दिया, वे नहीं चाहते थे कि उनसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर डिसीज हो और उनके बीच महामारी फैल जाए। लेकिन उन्हें उन सभी बॉडीज को जलाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वे सभी मेजिस इसी के लायक थे, क्योंकि उन्होंने बस अपने सिर्फ मैजिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किंगडम के काफी सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तभी टुनका हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने इन सभी मेजेस की बॉडी से छुटकारा पाने का रास्ता खोज लिया है। जब इस न्यूज के बारे में किंगडम के सभी मेजेस को पता चलेगा तो वे सभी काफी ही ज्यादा डर जाएंगे और उन सभी को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है अभी तक जो भी मेजेस मरे हैं वे सभी मेजेस मैजिक टावर से थे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो अभी भी काफी सारे मेजेस विपर किंगडम के अंदर हैं जो
पावर, ग्रीड और पॉलिटिक्स के पीछे भागते रहते हैं, और जो मेजेस इन तीनों चीजों से दूर रहते हैं वे बस मैजिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए वे सभी मेजेस किसी मरे हुए पर्सन की तरह जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि विपर किंगडम से कैसे बाहर निकले, और जो पर्सन उन सभी की मदद कर रहा है और उनके शील्ड की तरह काम कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है। तभी केल टुनका से कहता है कि अब हम अंदर जा सकते हैं। यह सुनकर टुनका आवाज लगाते हुए कहता है हारोल। यह सुनकर हारोल उनके पास आ जाता है और कहता है यंग मास्टर, मैं मैजिक टावर के अंदर आपको गाइड करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर मैजिक टावर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन उसके अंदर से काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से केल कहता है इस दरवाजे को खुला रहने दो जिससे ब्लड का स्मेल बाहर निकल जाए, और उन सभी मरे हुए बॉडीज को कवर कर देना। और फिर पीछे मुड़कर किसी तरह का रोजलिन को इशारा करता है। तभी पीछे से हारोल कहता है यंग मास्टर, मैं आपको नीचे से ऊपर तक के फ्लोर तक गाइड करूंगा। केल कहता है नहीं, बल्कि मुझे सीधा टॉप फ्लोर पर लेकर चलो, क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मैजिक टावर के मास्टर का रूम कैसा है, इसलिए अब हमें अंदर चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हारोल केल के साथ मैजिक टावर के मास्टर के रूम के अंदर आ गया था, और फिर कहता है ये रहा मैजिक टावर के मास्टर का रूम। उस रूम को देख कर केल कहता है यह तो पूरा रूम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एडवाइजर, क्या मैं आसपास देख सकता हूँ? यह सुनकर हारोल कहता है हाँ बिल्कुल। तभी केल हारोल से कहता है कि हम अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं। हारोल कहता है हाँ बिल्कुल। तभी हम दरवाजे के बाहर चोई हान और बिकॉक्स को देखते हैं जो कमरे के बाहर खड़े थे, और फिर हारोल पीलिया से कहता है मिस पीलिया, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं, मुझे यंग मास्टर केल के साथ थोड़ी देर बात करनी है। और केल भी कहता है आप दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़ सकती हैं जिससे आप अंदर क्या हो रहा है उसे आसानी से देख सके। यह सुनकर पीलिया मान जाती है और फिर उस कमरे के बाहर चली जाती है। तभी केल हारोल से कहता है तो तुमने सभी चीजों को तबाह कर दिया, जिसके रिप्लाई में हारोल कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन सभी मेजेस ने काफी सारा गुनाह किया था और इन्होंने माना की हेल्प से एक मॉन्स्टर को बनाया था, इसलिए इनका मरना तय था। हारोल की सभी बातों को सुनकर ड्रैगन फिर से केल से कहता है ह्यूमन, वह इंसान झूठ बोल रहा है। तभी केल मुस्कुराते हुए कहता है एडवाइजर, तो इसका मतलब तुम भी एक मेज हो? नहीं, मेरा मतलब हारोल कोडियांग, जो आपका पूरा नाम है, और आप कोई कॉमनर नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है द बर्थ ऑफ ए हीरो नोवेल के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जिनके बारे में मुझे याद था, और उनमें से हारोल कोडियांग भी एक था। वह मैजिक टावर मास्टर का बेटा था और एक रियल मॉन्स्टर जो माना से पैदा हुआ था। उसके फादर को नहीं पता था कि वह एग्जिस्ट करता है, और उसके जन्म के बाद ही उसकी मदर मारी गई। जब इसके बारे में हारोल को पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया, और वही एक ऐसा पर्सन है जो टुनका से ज्यादा इस वार को चाहता था, और वह चाहता था कि इस दुनिया से सभी मेजेस मारे जाएं। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका यह गुस्सा जल्द ही दुख में बदल जाएगा, लेकिन उसे असलियत के बारे में पता नहीं था। और फिर हारोल से कहता है हारोल, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया से तुम्हारे फादर के नामो निशान को मिटा दूं? यह सुनकर हारोल काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी केल आगे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया से मैजिक टावर को हमेशा के लिए पूरी तरीके से तबाह कर दूं, जिससे इस दुनिया से तुम्हारे फादर का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाए? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? तो फिलहाल हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो और आप इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी लाने की कोशिश कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।